यूरिक एसिड का हमारी सेक्सुअल लाइफ पर क्या असर पड़ता है, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। यूरिक एसिड बॉडी में नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्यूरिन ब्रेकडाउन होने पर बनता है। हाई यूरिक एसिड लेवल को हाइपर यूरेमिया भी कहा जाता है। इसका हमारे सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर या हमारी पूरी बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। रिसर्च के अकॉर्डिंग अनकंट्रोल्ड हाई यूरिक एसिड कभी कभी ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे कंडीशन के साथ लिंक्ड हो सकता है। ये कंडीशन ओवरऑल हेल्थ को अफेक्टेड कर सकती है। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी पर यूरिक एसिड का इफेक्ट पड़ता है। अब इसका हमारे सेक्सुअल हेल्थ के साथ कोई कनेक्शन है क्या? तो कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और क्रोनिक हेल्थ इश्यूज इनडायरेक्टली अफेक्टेड कर सकती है। हाई यूरिक एसिड एसोसिएटेड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एनर्जी लेवल को और कॉन्फिडेंस को इंपैक्ट कर सकती है। इसकी वजह से हमारी सेक्सुअल हेल्थ इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकती है। इसी के साथ साथ में इन्फ्लामेशन और जॉइंट पेन ये भी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। हाई यूरिक एसिड से जॉइंट पेन और गाउट सिम्टम हो सकते हैं। क्रोनिक पेन और डिस्कम्फर्ट, इमोशनल वेलबींग और रिलेशनशिप कंफर्ट को ये यूरिक एसिड अफेक्टेड कर सकता है। इसकी वजह से भी आपकी सेक्सुअल लाइफ इनडायरेक्टली वे से अफेक्टेड हो सकती है। अब रोल ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होगा? आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? इन शॉर्ट में आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए अर्थात पानी ज्यादा पीना चाहिए, माइल्ड फॉर्म में एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करते रहना चाहिए। हेल्दी बॉडी सर्कुलेशन से और स्ट्रेस मैनेजमेंट से सेक्सुअल वेलबींग को सपोर्ट मिलता है। आपको कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है? ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल नहीं लेना है या अल्कोहल को अवॉइड करना है। ओबेसिटी या अनहेल्दी यूरिक एसिड बढ़ाने वाली जो डाइट होती है उन्हें नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आपकी हेल्थ सही रहेगी। अब अगर हम बात करें तो इसमें मेडिकल गाइड का इंपॉर्टेंट है क्या? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और यूरिक एसिड प्रॉब्लम दोनों के प्रॉपर मेडिकल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट कई बार हो जाते हैं। और अंत में हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि रिसर्च के अकॉर्डिंग हाई यूरिक एसिड डायरेक्टली सेक्सुअल प्रॉब्लम या हमारी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है। वो कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है, इसमें मल्टीपल कॉजेस होते हैं। यूरिक एसिड इनडायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर कुछ इश्यूज तैयार करती है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं और उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से डायरेक्टली तो आपकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन अगर आपने उसे वैसे ही बढ़ने दिया तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, गाउट की प्रॉब्लम होगी, जॉइंट पेन होगा, आप थका हुआ फील करेंगे, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाएंगे जिसका असर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर भी पड़ेगा। धन्यवाद।